नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक सेठ की पत्नी की लंबी जुबान की कहानी बताऊंगा। एक सेठ था और वो देश विदेश में कपड़ों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी और वो खुद स्वयं दोनों थे और वो सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो देश विदेश में सब तरह के कपड़े बेचा करता था। उसके पास खूब धन दौलत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उसकी जो पत्नी है उसको एक चिंता थी और एक दिन वो अपने पति से कहने लगी कि हे पतिदेव, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। सेठ ने कुछ समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके बाल काफी झड़ चुके थे। तो अब सेठ को चिंता होने लगी कि वास्तव में ही इसके बाल झड़ रहे हैं और धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ गए थे। अब वो गंजी हो गई थी, तो अब उसको ज्यादा चिंता होने लगी थी। अब चारों ओर उसको गंजी का पति कहने लग गए थे। तो अब सेठ को बहुत चिंता होने लगी। सेठ जो है अब व्यापार करने भी नहीं जाता और वो चिंता में रहता। एक दिन सेठ पास में एक मंदिर है, वहां जाके बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सेठ पहले भी खूब दवाई गोली जो भी इलाज करवाना था उसने करवाया, लेकिन उसके बाल नहीं उगे थे। अब सेठ चिंता में वहां मंदिर में बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कौन से डॉक्टर को इसको दिखाया जाए, अब कौन सा इलाज लिया जाए जिससे इसके बाल उग जाए। अब वहां बैठे बैठे एक साधु आया और साधु ने कहा कि सेठ जी, क्या बात है, आज बहुत चिंता में है, क्या कोई तकलीफ है क्या? तब सेठ ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मेरे तो एक समस्या बहुत भारी हो गई है। तब उस साधु ने कहा कि सेठ जी, आप समस्या बताइए, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, आप बताइए क्या समस्या है। तब सेठ ने उस साधु से कहा कि महाराज, मेरी जो पत्नी है उसके सिर के सारे बाल झड़ गए हैं और वो गंजी हो गई है। मुझे गंजी का पति कहते हैं और मेरे को बहुत चिंता है। मैंने सारी दवाई गोली ली और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तब उस साधु ने कहा कि सेठ जी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक जादुई तेल है और मैं आपको ये तेल देता हूं। याद रखना, इससे हर चीज लंबी होती है, आप इसको केवल बालों में ही इस्तेमाल करना। तब उस सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, आप मुझे जादुई तेल दे दीजिए। और उस साधु ने कहा सेठ से कि मैं आपको वर्षों से जानता हूं, और उस साधु ने वो जादुई तेल दे दिया। अब सेठ बहुत खुश हो रहा था और वो खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने आज तेरी समस्या का समाधान निकाल दिया है। देख, मैं एक जादुई तेल लेके आया हूं, आप इसको 1 महीने तक लगाना और आपके सारे बाल उग जाएंगे। ये जो तेल है ये हर चीज को लंबी करता है। याद रखना, इसको और कहीं यूज मत करना। वो जो सेठ है उसने तेल की वो जो बोतल थी उसकी पत्नी को दे दी। अब उसकी पत्नी ने सिर पे लगाना शुरू किया। अब 10-15 दिन हुए तो उसके बाल वापस उगना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे उसके बाल उगने लग गए थे। उसको लगा कि अब तो सारे बाल उग जाएंगे। और उसकी जो पत्नी है
उसने देखा कि लगाते लगाते ये जो तेल है ये खत्म हो जाएगा, अपने को इसका स्वाद चख लेना चाहिए कि इस तेल का स्वाद कैसा है। अब उसकी जो पत्नी है वो तो भूल गई थी, उसने उस तेल का गलती से स्वाद चख लिया। अब उसने स्वाद चखा तो उसकी जो जुबान है वो बहुत लंबी हो गई थी। और सेठ आया घर पे व्यापार करके। वो सेठ व्यापार करने जाता था तो उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन लग जाते थे। तो सेठ अपना व्यापार करके घर पे आया, तब उसकी पत्नी को देखा तो वो अचंभित रह गया। और उसकी इतनी लंबी जुबान ये देख के सेठ अचंभित रह गया। और उसकी जो पत्नी है वो सेठ से कहने लगी कि पतिदेव मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है और मैंने इस तेल का स्वाद चख लिया, इससे मेरी तो जुबान बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों उस दिन से ऐसी परंपरा बन गई कि औरत की जुबान लंबी है। अब देखो सेठ ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और सेठ बेचारा अब क्या करे, सेठ को लंबी जुबान की पत्नी को रखना पड़ा और उसके साथ रहना पड़ा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज इस्तेमाल करो, यूज करो तो उसको सोच समझ कर करो, क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फायदे हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।